placed in Zomato. 1.5 lakh rupees stipend for per I month. think 3 months. 3 month. अगर सबसे पहले कोडिंग के फोकस की बात करें तो वो तो मेन है यहाँ और बस फिर सिलेक्शन हो गया और आज 3 महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप को। आई थिंक मैंने अपने दोस्तों से बात किया जो IIT में हैं। उनके हिसाब से मेरा काफ़ी बेटर चल रहा है। मैंने शुरू में मुझे भी दिक्कत हो रही थी जब मैं आया था, बट उसके बाद मेरा काफ़ी सही चल रहा है। स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी लोगों ने इस कॉलेज का नाम सुना है, लोग कंफ्यूज है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो कॉलेज के स्टूडेंट से बात कर लेते हैं और 1-2 बच्चों से बात नहीं करेंगे, टोटल 5 बच्चों से बात करेंगे। तो 5 बच्चे अलग अलग ईयर से, कुछ फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकंड ईयर के, ठीक है। तो इनसे आपको ओपिनियन काफ़ी अच्छा मिलेगा, प्लस अलग अलग कैटेगरी के भी है। कोडिंग के लाइन में आना चाहते हो, इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, स्पोर्ट्स के हिसाब से देख लो या क्रिएटर के हिसाब से देख लो, चारों फाइल के बच्चे लेकर आ गया मैं आपके सामने। तो ये आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे, जो भी आपका पर्सपेक्टिव होगा हर एक का आपको आंसर मिल जाएगा। और जब अलग अलग बच्चे होते हैं ना तो ओपिनियन काफ़ी अच्छा मिलता है हमारा। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। कॉलेज की इंटर्नशिप की जो बताते हैं कि प्लेस जो इंटर्नशिप का रेशियो दे रहा है, क्या सही में इतना जा रहा है जो 2-2 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। प्लस ये वीडियो यार 3 महीने पहले शूट हुई थी, तो उस समय 2 लाख का तो नहीं, उस समय 1.5 लाख का डेटा तो सामने आया था, उस बारे में मैं डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। प्लस कॉलेज के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात की है कि कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मगर एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता इसमें कि आप सोचोगे डायरेक्टली जाओगे सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं। इसका एग्जाम देना पड़ता है। एक बार एग्जाम दोगे, एग्जाम में सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपके इंटरव्यू होते हैं, 2 राउंड होते हैं। एक AI करता है, एक ह्यूमन बेस होता है, उसके बाद आपको सिलेक्शन होता है। तो इसके एग्जाम का नाम स्किलर नेस्ट है। अगर इसमें अप्लाई करने की सोचो तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, लिंक के थ्रू फिल करोगे तो 50% ऑफ मिलेगा। 500 रुपये का एप्लीकेशन होगा जो 1000 रुपये का था पहले। ऑप्शन 50 कूपन कोड डालते ही आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। सिर्फ 500 का एप्लीकेशन होगा, तो पहले वो देना। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व शेयर कर दूंगा, तो ताकि उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि वही क्या पता एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। प्लस उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो इंटरव्यू राउंड में आप चाहे तो कुछ बच्चों से हेल्प ले सकते हो, पुराने बच्चे हैं और इनके 2-3 वेबसाइट भी है। डेल्टा करके एक वेबसाइट है, वेक्टर करके वेबसाइट है, तो उन पर जाकर आप चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वो इंटरव्यू में आपकी हेल्प करते हैं बच्चे, और कॉलेज के बच्चों ने स्टार्ट किए सारे स्टार्टअप्स वगैरह, तो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो जाके। फिर आपको इधर सिलेक्शन का काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। देखो इस कॉलेज के अंदर हमने सिर्फ प्रॉज एंड कॉन्स से सब कुछ चीज़ें जानी है, और ये बाकी ट्रेडिशनल कॉलेज जिनके मैंने रिव्यू किए थे उससे सबसे अलग थे। तो आप चाहते हो और किसी टॉपिक के ऊपर ही रिव्यू आए तो कमेंट करके बताना, और यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जानते हैं यार कॉलेज का रिव्यू कैसा है। तो यार सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बता दो, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से आए थे, और कैसे आपको स्किलर के बारे में पता चला? Myself Om Malviya. I am from Bhopal, Madhya Pradesh. Hey guys, my name is Shrindi Narendran and I'm from Bangalore. Okay, so hello everyone, my name is Suryansh and I am a second year student at Skiller School of Technology and I am basically from Sagar, Madhya Pradesh. मैं विमल कुमार हूँ, मैं उत्तर प्रदेश हूँ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं आर्यन जाखड़ हूँ एंड मैं राजस्थान का बिलोंग करने वाला हूँ। पिलानी एक छोटा सा शहर है, वहाँ से मैं आया हूँ। कैसे आपको स्किलर के बारे में पता चला? कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे थे हम जुलाई के टाइम पे पिछले साल, उसके थ्रू पता चला स्किलर के बारे में। We gave ANSET and now we are here. It's been 8 months here. Again, college के बारे में search कर रही थी. That time I was actually considering mostly abroad options, and at the same time I heard about SST, so came, visited the campus, spoke to the teachers here, was pretty much convinced that it's a good college. Gave ANSET myself, also helped train a few students, and yeah, here I am. मेरा पर्सनल स्टोरी स्किलर के बारे में ऐसा है कि मेरे को यूट्यूब से ही पता चला था। इनिशियली मैं काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस ढूंढ रहा था, तो वेदांतु की एक वीडियो थी जिसके थ्रू मैं केम अक्रॉस हुआ। फिर मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया, फिर उसके बाद भैया वगैरह थे बैंगलोर में रहने वाले, तो उनके थ्रू काफ़ी सारे वैलिडेशंस हुए एंड फाइनली यहाँ हूँ अभी फर्स्ट ईयर में। और ये वाला एक्चुअली मेरा जे में हुआ नहीं था, तो मैंने स्किलर के बारे में सुना और इनका पेपर देखा था, तो इनका मैथ्स आता था मोस्टली, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने पेपर भरा और मेरा निकल गया। NIT छोड़ा तुमने या कुछ भी छोड़ा, जब हमने अब्रॉड का कॉलेज छोड़ा, अब भी इधर हो 7 महीने हुआ। इन कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, मगर इन 7 महीनों में क्या लगता है कि शायद मुझे वो लेना चाहिए था, या खुश हो कि इधर आने के बाद? यहाँ के खुश तो हैं, बट ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ले लेना चाहिए था, बिकॉज वही टेक से रिलेटेड, कि टेक के साइड थोड़ा वो था इंटरेस्ट, तो कभी ऐसा लगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल। Okay, actually, personally, I've felt this time and again that I've made the best decision of my life. Because so like ये 7 महीनों में जितना मैं सीखी हूँ, उतना I doubt I would have probably learned in 2 years of any normal college. एक तो चीज़ है कि यहाँ पे जो peer group होती है वो भी बहुत motivated होती है, and वो थोड़ा slightly आपसे आगे होती है. Like you can always find somebody out there in the college who's like done something more than you.
सो उसमें ऐसा होती है कि यू ऑलवेज हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम समवन और द अदर। एंड दूसरा तो टीचर्स वन ऑन वन सपोर्ट देते हैं। लाइक इफ आई एम स्टक एनीवेयर, आई कैन गो पर्सनली एंड आस्क देम कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे लिए टाइम डिवोट करो और एक्सप्लेन करो। एंड वो बैठ के एक्सप्लेन भी करते हैं। तो वो वन ऑन वन, एक तो a lot of times I've heard from my friends कि उनकी टीचर्स को ही समझ नहीं आती है जो वो समझाना चाहते हैं। So here the teachers know what they're teaching really well, and दूसरा तो उनकी availability भी बहुत ज़्यादा है। So in all these areas, I feel like there's a lot of support system here, that even if you're like really motivated, having to chase against the tide and having to learn these things on your own will be a lot more draining when compared to being in a system like this, is what I feel personally. And so in the past 6-7 months, I've actually been very vigorous in CP, competitive programming. उसमें बहुत सारे contests दी हूँ, and I've learned a lot of new concepts after coming here. And the pace of learning is what I'm saying. I feel like it's been really, really high. And वो अभी तक तो at least saturate नहीं हुई है. The more and more I get into it, I feel like studying more and more. Like my parents tell me घर आ जाओ, and I'm like नहीं माँ, मुझे आज यहाँ की ये boot camp होने वाली है, ये workshop होने वाली है। तो that feel of thriving is definitely present in this college, I feel. तो हर बच्चा कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता है। टीचर्स उनके छोटे छोटे पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी मदद करते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई, तो टीचर्स ने बताया कि इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। और इंटरनली भी हम लोग को असाइनमेंट्स में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं। तो हाँ, वो कोडिंग वाला कल्चर अच्छा था, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अगर बात करें कि मैंने क्योंकि जीरो से शुरू किया था, जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज से, और अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, मतलब मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं अभी अपनी मर्जी से चीज़ें बना सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए 1.5 साल वर्थ इट था। आई थिंक मैंने अपने दोस्तों से बात किया जो IIT में है, उनके हिसाब से मेरा काफ़ी बेटर चल रहा है। मैंने शुरू में मुझे भी दिक्कत हो रही थी जब मैं आया था, बट उसके बाद मेरा काफ़ी सही चल रहा है। मुझे कोडिंग में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। और उन लोगों से पूछता हूँ तो वो लोग अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे आगे से पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मेरा भी मतलब एक्सपीरियंस यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा रहा है। बेसिकली मुझे था कि अच्छा नेटवर्क, अच्छे पीयर ग्रुप और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बीच रहना है यहाँ, क्योंकि अभिमन्यु सर, अंशुमन सर, इनके थ्रू काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ पुल ऑफ होती रहती हैं। एंड एक फ़ायदा है नया कॉलेज होने का कि बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से हो रही हैं यहाँ, तो उस छोटी छोटी चीज़ों का पार्ट होने में काफ़ी मौका मिलता है। एक तो कि भाई वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज का एक अलग किस्म से फेस्ट होता है। अब यहाँ फेस्ट पहली बार होने वाला है, तो उसके लिए बहुत स्क्रैच से चीज़ें शुरू होती हैं ना, प्रायर कॉन्टैक्ट है तो जाके कंपनीज में बात करना, पैसे इकट्ठा करना उस चीज़ के लिए, तो एक काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी वो एक्सपीरियंस रहता है अपॉर्चुनिटीज़ वाला। तुम कोडिंग के बारे में तुम लोग बता रहे हो, तो क्या कोडिंग तुम्हें पहले से आती थी, 11-12 में की थी, या यहाँ पे आके पहली बार स्टार्ट किया तुम लोगों ने? मेरे को एक्चुअली 12th में CPP था, तो उसका थियोरेटिकल चीज़ें बहुत काफ़ी आई डिड रीड, बट प्रैक्टिस में एक्चुअली आई हैडंट रिटन रोबस्ट कोड, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा कोड जो यहाँ के चालू की, वो वाला चीज़ एक्चुअली बहुत कम था। आई knew the stuff, but I didn't really know it. And Java, of course, I had started and I had written thoda sa. Like after coming here, it did improve a lot more actually. And what's Like, about you? Basic areas तक। For me, it was a completely new experience here. मैं बिल्कुल कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था। आने से पहले the moment I got accepted here, I tried to learn a little, but यहाँ आके it was at a very fast pace. तो ऐसा नहीं लगा कि अभी कॉलेज में आया हूँ और इधर 50% तो क्राउड होगा जिनको पहले से कोडिंग आती होगी, तो कहीं पीछे छूट जाऊंगा या ऐसा कुछ हुआ था, दिक्कत आई थी? नहीं, स्टार्टिंग में I was a little slow, but then I catch up the pace, और उसके बाद it was a good experience. तो अगर जैसे जनरली डाउट्स आते हैं स्टार्टिंग इनिशियली जब कोडिंग करते तो समझ में नहीं आता, राइट? बहुत डाउट्स होते हैं फॉर लूप्स में, लिंक लिस्ट में, एरे के कॉन्सेप्ट में, फिर धीरे धीरे DSA की ओर जाते हैं हम लोग, तो हैशिंग वगैरह जब आते हैं तब तो दिमाग खराब होता है। तो उन सब चीज़ों में क्या जब डाउट्स आते थे तो पर्सनली टीचर से जाके पूछते थे, या जो तुम्हारे मेंटर्स वगैरह है वो उनसे पूछते थे? We have a very good concept here. In our hostel only we have BSMs. So अगर कुछ भी डाउट आता है, so इवनिंग टाइम में कभी भी उनसे जाके पूछ सकते हैं। So डाउट आते भी थे तो रोज मतलब सेशन चलते हैं जब भी डाउट्स है, जब भी डाउट्स। अगर सबसे पहले कोडिंग के फोकस की बात करें तो वो तो मेन है यहाँ, मतलब कोडिंग कल्चर यहाँ के कण कण में कहा जा सकता है, क्योंकि वही सोल रीज़न है स्केलर ज्वाइन करने का। और यहाँ भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, ML, इस सब का माहौल काफ़ी अच्छा है। पहले मतलब मुझे कोडिंग बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल नहीं है, मतलब इवन 11th 12th में भी मैंने हिंदी ली थी।
कंप्यूटर मतलब पीसीएम विद हिंदी था तुम्हारे पास, कोई सीएससी का कोर्स नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। बट यहाँ पे आके इनिशियली मतलब बहुत दिक्कत हुई थी मुझे कि पहले ही मॉक टेस्ट में मेरा 4 क्वेश्चन हुआ था बस। तो उसके बाद से मैंने इम्प्रूव करना चालू किया था। तो मेरा उसके बाद से काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में भी मुझको अच्छा लगता है, उसमें भी मज़ा आता है करने में, और डीएसए में भी। और मैथ्स भी चलती है तो मैथ्स में भी अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट लगा मुझे यहाँ पे। तो जैसे बता रहे थे कोडिंग, भाई कोडिंग वोडिंग कर रहे थे, मतलब तुम्हारी कोडिंग काफी अच्छी है, इनकी कोडिंग अच्छी है। बहुत शानदार, मतलब अपने कॉलेज में तो वन ऑफ द बेस्ट है। अभी कितना टाइम हो गया कॉलेज के अंदर? 6 to 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में जिस बंदे को कुछ नहीं आता था, कह रहा है कि कोडिंग का सी भी नहीं पता था, उस बंदे की कोडिंग काफी अच्छी हो गई। हार्ड रखी भाई, एक तरफा कॉलेज को लेके चल रहा है ऐसा वाला। तो अगर इसने 7 महीनों की बात करूं मैं, तो 7 महीनों में तुम लोगों ने काफी चीजें सीखी होगी, तो क्या क्या चीजें अभी तुमको सीखने को मिली है? अगर इन डीएसए है एयरटेल की, डीएसए में एरे लिस्ट, बाइनरी सर्च, फ्यू एल्गोरिथम्स, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडोज, and data structures में we have learned till linked list. ओके। We will be starting, I think, in binary trees. और अभी आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कौन सी लैब थे वो? XR. तो उसके अंदर क्या प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो अभी? We are not working on XR. We are working on Scalars dashboard and in general a dashboard for the organization. फील्ड्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने डीएसए एक्सप्लोर किया, जो कि मैंने जावा से सीखा। तो 1 साल में पूरा डीएसए किया। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, जिसको शुरू किया हम लोगों ने HTML CSS JS के साथ, और आगे जाके रिएक्ट के साथ, और बैकएंड सीखा स्प्रिंग बूट। तो यहाँ डेवलपमेंट वाली साइड करंटली ML चल रही है। तो मशीन लर्निंग के हम लोगों ने क्लासिकल मशीन लर्निंग सीख ली, अभी एडवांस मशीन लर्निंग चल रही है, उसका खैर कल एग्ज़ाम भी है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोगों ने कमांड लाइन इंटरफेस, उसके बारे में भी सीखा, स्क्रिप्टिंग लिखना, और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए MySQL भी सीखा हम लोगों ने। और HLD एक इलेक्टिव कोर्स है, तो हाई लेवल डिज़ाइनिंग, तो वो भी चल रही है। मतलब ओवरऑल पूरे कंप्यूटर साइंस फील्ड का अच्छा खासा टेस्ट मिल चुका है। तो बेसिकली हम अभी एक LMS सिस्टम पे काम कर रहे हैं। LMS स्टैंड करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। ये बहुत सारे स्कूल्स यूज़ करते हैं अपने पूरे टेक को मैनेज करने के लिए, अपने एजुकेशन को मैनेज करने के लिए। तो हम इसमें AI का हेल्प लेके, AI एनेबलमेंट के साथ हम काफ़ी सारी ऐसे फीचर्स पैक करके बना रहे हैं एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फीचर्स एग्जांपल दूँ तो जैसे एक स्टूडेंट्स के लिए हम लोग फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्विक बिट्स का। जैसे कि अब 6 घंटा क्लासेस होती हैं एक नॉर्मल बच्चे की एवरेज, 9 to 12 में जो बच्चा पढ़ रहा है, नहीं स्कूल स्टूडेंट की जो 9 to 12th क्लास में है, उसकी 6 घंटा काफ़ी तगड़ी क्लासेस होती हैं, राइट। अब सबसे मुश्किल चीज़ और सबसे दिक्कत वाली चीज़ होती है रिविजन करना एक बहुत टीडियस जॉब होता है, और उस कारण काफ़ी लोग का रिजल्ट खराब होता है क्योंकि रिटेंशन नहीं हो पाता मेमोरी में। तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्कूल जो पढ़ा रहा है लेक्चर, उसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन निकाल के उसके थ्रू AI की मदद लेके हम एक शॉर्ट्स फॉर्मेट में कंटेंट बनाएंगे। AI अपने आप बनाएगा। इनफैक्ट जो आज क्लास में पढ़ाया आपका, उसके बेसिस पे 20-25 वीडियोस हो गई। अब बच्चा रैंडमली अपने हिसाब से स्क्रॉल करके अपना पूरा उसका आज का दिन रिवाइज हो गया। ओके, मैं इसको समझूं तो अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो तुम लोग ये कह रहे हो कि क्लासेस जो चलेगी बच्चे की 9 to 12 वालों की, उनकी टीचर्स की वीडियो रिकॉर्ड्स होगी, उसका ट्रांसक्रिप्शन निकाला जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा, सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस मतलब ट्रांसक्रिप्शन निकाला जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन से वहाँ पे नोट्स बन के आएगा, जो एक शॉर्ट नोट्स हो गए, जिसमें मेन पॉइंट सारे कवर हो। नोट्स तो होंगे ही होंगे। शॉर्ट वीडियो जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स होता है, इंस्टाग्राम रील्स होता है, उस फॉर्मेट में इंटरैक्टिव विजुअल्स के साथ, जो जैसे बहुत सारे अच्छे एनिमेशंस के साथ। तुम कह रहे हो कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद तुम वीडियो बना के दे रहे हो, और वो सेल्फ जनरेटेड वीडियो होगी। वो आज की क्लास में जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोशन पढ़ा है, तो मोशन में आपने कोई XYZ फॉर्मूलाज पढ़े या फिर उसका कुछ एग्जांपल्स दी टीचर ने, तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकाल के हम उसके विजुअल्स क्रिएट करके, जैसे मोशन में कैसे सर्कमफेरेंस है फॉर एग्जांपल, तो वो सर्कल घूम रहा है, वैसे करके अलग अलग विजुअल्स बना के अब आपका 20 वीडियोस जनरेट हो गए। अब आप रिवाइज कर लो, क्योंकि वो देखना हमारे लिए बहुत ईजी है। बट 6 घंटा हम जितना स्कूल में पढ़ाया था उसको रिकॉल करें या फिर पेज पलटें, उससे बेटर ये लोग पसंद करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए रिविजन्स करना। तो ये पूरा स्टार्टअप तुम दोनों का ही है, जो या किसी और स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तुम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट किया? नहीं, हम लोग, हमारे 4 लोग हैं, हम लोग मिलके ही इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं प्रॉपर्ली। तो इसकी कोडिंग पूरी तुम लोग ही हाँ, हम लोग कर रहे हैं पूरा स्क्रैच से 0 to 100 हम लोग ही बना रहे हैं। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी तक यूज की तुमने इसमें? अभी तक हम Django फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, जो कि पाइथन पे बना हुआ है, एंड फ्रंट एंड के लिए हम लोग React.js, React Native, ऐसे सब चीजों का यूज कर रहे हैं अभी, एंड MongoDB डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता है?
So actually definitely there are extracurricular activities. So हमारे यहाँ पे एक और unique system होती है कि houses नाम की. So there are two types of extracurriculars that I would say are happening. एक तो sports की inter-house competitions जैसे चलेगी, culturals की भी inter-house competition जैसे कि अभी there's going to be a shadow act event. एक 2 बार drama event हुई है, एक बार रंगोली competition ऐसा कुछ. And sports में we've got अभी cricket की Premier League चल रही है. And there's also मैंने football देखा था tournament. बच्चे यूनिफॉर्म भी है राइट उनकी हाँ, है हाँ. स्टिल अब हमारी एसएसटी की इंस्टा पेज पे लगी है ये सब. एंड सो हाँ, फुटबॉल की टूर्नामेंट एंड बास्केटबॉल की टूर्नामेंट अभी होने वाली है. स्पोर्ट्स एंड कल्चरल्स की दोनों साइड्स में देयर इज इनफ पार्टिसिपेशन. उसके अलावा भी देयर आर टेक क्लब्स लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए क्लब है, ओएसएस के लिए क्लब है, एंड ड्रोन ये सब भी लाइक there are some clubs that are active. And अभी नया clubs भी बन रहे हैं. एस्ट्रोनॉमी के लिए एक club propose हुआ था like a month back or something. ओके अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो ये नीड बेस्ड भी होती हैं और नीड प्लस मेरिट बेस्ड भी होती है. तो मैंने अपने टाइम पे अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अप्लाई किया था, तो मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली थी जो कि थी 25%. ऐसे ही बहुत सारे लोगों को 50% स्कॉलरशिप भी मिली है. तो 25% ये फर्स्ट ईयर के पूरे कोर्स की है. ये है 4 साल के लिए, लेकिन आपको हर साल मेंटेन करना होता है. तो एक सर्टेन CGPA 7.5 जो कि अभी है वो मेंटेन करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, वरना अब कितना मुश्किल होता है 7.5 लाना. मतलब काफी नहीं बट थोड़ा बहुत तो होता है. मतलब तो एफर्ट डालना पड़ता है, ऐसा नहीं कि डालना होता है. आराम से बैठे और हो गए 7. जहाँ CG मुश्किल होता है तो हाँ मतलब मेंटेन करना अच्छा. ठीक है. मतलब और जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है किस किस फैक्टर्स पे 3-4 मेन क्राइटेरिया रहेगा. एक तो फैमिली इनकम वाली स्कॉलरशिप होती है जो आपको पता है, नीड बेस्ड. उसके अलावा इसके अंदर कितनी फैमिली इनकम नीचे होगी तो मिल जाएगा. ये डिटेल्स तो मतलब शायद एडमिशन टीम के पास ही है, वेबसाइट पे भी mention रफ एस्टिमेट की अगर 3-4 लाख ईयरली इनकम है कह सकते तो हैं. उसमें मिल जाएगा. हाँ ये यही कह सकते हैं, 3-4 लाख ही कह सकते तो कितना कुछ परसेंटेज वो आइडिया है, 40%, 50%, 30%. हैं. अगेन वो एडमिशन टीम को ही पता है. मतलब ऐसे ही अगर फैमिली इनकम कम है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, कुछ ना कुछ फीस तुम्हें कंसेशन मिलेगा. तो एक फैमिली इनकम. दूसरा है अगर आपने अकेडमिक्स में पहले पढ़ रखा है तो अगर जेई में या बाकी एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड्स में, ओलंपियाड्स में अगर इनमें अच्छा स्कोर है तो भी स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं. फिर अगली चीज़ आती है अगर आपने टेक में अचीव कर रखा है, तो अगर आपके पास प्रीवियस कोडिंग नॉलेज है, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखी है, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. काफ़ी हाई चांसेस होते हैं. और स्पोर्ट्स के कुछ है. स्पोर्ट्स के भी हैं, मतलब बाकी डिटेल्स वेबसाइट पर ही मेंशन है कह सकता हूँ मैं. मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एकेडमिक्स वाली स्कॉलरशिप तो फॉर श्योर अगर आपकी अच्छी जेई परसेंटाइल है तो मिल जाती है. अब ये बताओ कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है. कॉल बैक टू लाइक कमेंट मतलब यही कि आओ पढ़ो जाओ. आओ पढ़ो सो जाओ. मेनली मेरा तो यही चलता है. डिपेंड करता है ऑनेस्टली. देखो फ्रेंड सर्कल पे ऐसी बात नहीं है, हम लोग मज़े भी कर लेते हैं, ताश खेल लेते हैं रात को, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं करने को. वो महीने में एक दिन निकाल लिया कहीं घूमने के लिए, तो वो ही वाला सीन होता है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं चीज़ें करने के लिए. वो तो आपको थोड़ी चीज़ें सोच समझ के ही आनी पड़ेंगी कि 4 दीवारी की ये बिल्डिंग है, इसके बाहर नहीं है अपना कुछ. तो मतलब मुझे ना हल्का हल्का ये कॉन्सेप्ट मुझे ट्रिपल आईडी से लग रहा है. बस तुम्हारी डेडलाइंस कम है. हम लोगों के टाइम में भी होता था क्योंकि करिकुलम पूरा पीसीएम वाला फॉलो नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता, हमारे ट्रिपल आईडी में भी नहीं होता था. तो ये चीज़ दिख रही है कि बच्चों को स्किल्स के ऊपर फोकस करवाओ. हमारे यहाँ भी कोडिंग इन्वायरमेंट था, तुम्हारे यहाँ की कुछ चीज़ें और थोड़ा सा अलग से करवा रहे हैं. और ये है कि कैसे भी करके बच्चों की स्किल्स इंप्रूव कर दो कि बच्चे की प्लेसमेंट हो जाए. और उसके लिए तुम्हें अपनी हल्की सी लाइफ, कॉलेज लाइफ हल्की सी साइड में रखनी पड़ेगी. तो जो कॉलेज लाइफ थोड़ा सा साइड में रख के आ सकता है उसके लिए वो बहुत बड़ा डिपेंड एक्चुअली आपके फ्रेंड सर्कल पे भी करता है. अब हम लोग का थोड़ा सा पढ़ने वाला भी है, थोड़ा बकचोदी भी कर लेते हैं, तो सब कुछ एक साथ कर लेते हैं हम. एक एडवाइस दो बच्चों को कि जो स्केलर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए. Okay. Actually, अभी there were 2 recent websites that were launched for this. एक तो Vector नाम की थी and दूसरा Delta नाम की. So these 2 websites, I think वहाँ पे you'll find question papers, previous year question papers, नया वाला these questions. websites are developed by students, right? Yeah, absolutely. एक second year student से develop हुआ और एक first year student से. So you can find all your material and concepts and everything there. उसके अलावा also there is one book that was useful in our time. वो था अरुण शर्मा की CAT preparation नाम की एक book. I think अभी CAT भी वाले student, right? Right. अभी भी I think that's still useful, relevant. For logical reasoning. हाँ, Right.
मैथ्स की एक्चुअली ये मेनली थी, एंड लॉजिकल तो हमने आरएस से किया, तो दिस वुड बी माय टू आर एस सेंस। अग्रवाल हाँ, आरएस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव वाले क्वांटिटेटिव, या दिस इज माय टू सेंस। एनीथिंग एल्स टू कंट्रीब्यूट? मैथ्स वाले सेक्शन के लिए तो प्रिपेयर लाइक इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर जेई, सो उसी को प्रोबेबिलिटी को रिवाइज कर लेना, एंड PNCB कॉम्बिनेट्रिक्स। एंड फॉर नंबर थ्योरी सेक्शन देर आर मेनी प्लेलिस्ट फॉर ओलंपियाड्स IIQM, उनमें से किसी भी एक को अगर you watch it thoroughly and practice some of the questions provided by vector and delta, so you'll be good to go. और इंटर्नशिप वगैरह में सुना है कि सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप्स गई है काफी अच्छी गई है। जो कौन कौन सी कंपनी आती है यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए? Few of like the भैया लोग जिनसे बहुत अच्छा होते, they got a really high stipend as well. लाइक Around there was one bhaiya who got placed in Zomato, and he was like 1.5 lakhs 1.5 लाख रुपीस स्टाइपेंड for पर I मंथ, think 3 months. 3 मंथ्स। ओके, तो इतने तो काफी लोगों की सैलरी नहीं होती, राइट? तो शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, और अभी भी वही है। अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो बीटेक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है BSc से, लेकिन स्पेसिफिकली टेक फील्ड में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा देखे जाते हैं किसी भी और डिग्री से। तो वही हुआ, हम लोगों ने पहले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और उस वजह से अब हमारा रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग हो गया। तो जब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई, जो कि हमारे करिकुलम के हिसाब से 1.5 साल बाद ही था, तो जैसी कंपनीज आई, उन्हें रेज्यूमे देखे, बच्चे शॉर्टलिस्ट होते गए, क्योंकि कंपनीज का तो ऐसा है कि इफ़ यू कैन डू व्हाट आई वांट देन आई विल हायर यू। तो ऐसा हुआ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए। जब मेरी बारी आई, मेरा भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू राउंड्स हुए, कोडिंग राउंड्स हुए, और बस फिर सिलेक्शन हो गया। और आज 3 महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप पर। एवरेज 30 to 35। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को। हाँ और तुम कह रहे हो 1 साल के आसपास की इंटर्नशिप होती है, हाँ तो मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट 3-4 लाख साल का अर्न कर रहा है बच्चा हाँ। ऑन एन एवरेज। मतलब 4 लाख से ऊपर ही होगा अगर 30,000 है अभी तो। देखो ऑब्वियसली बात है कि अंशुमन सर सेम ही फाउंडर है यहाँ के भी और वहाँ के एक ही बात है, तो उनके जितने भी कनेक्ट्स हैं वो हमारे पास पुल ऑफ होंगे 100%। और जो लोग हज़ारों लोग भी प्लेसमेंट लगाते हैं उनके लिए 600 लोग की लगवाना भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो सिंपल है कि सीनियर्स जो है उनको अच्छी इंटर्नशिप्स मिल रही हैं। वही बात है, वो लोग कुछ लोग खुद से ग्राइंड कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी हैं, किसी किसी की 50,000 से ऊपर भी है इंटर्नशिप, 80,000 भी है। हाँ स्टाइपेंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर के स्टूडेंट का। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल देख लेगा ना, वो बोलेगा इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। जैसे संदीप भैया हैं यहाँ, उनकी 50,000 से ऊपर है। ओ, और ये बहुत सही अमाउंट है अगर एज ए स्टूडेंट के। और कितने मंथ की इंटर्नशिप लगती है? हाँ 3 महीने की भी होती है, 6 महीने की भी होती है। तो मतलब एज ए कॉलेज स्टूडेंट तुम 1 साल के अंदर 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ इंटर्नशिप से कमा रहे हो, कमा अपने स्किल्स पे वो वर्क कर रहे हो, प्लस तुम्हारी प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं काउंट हो जाएगी। ये इसी को दिखा के तुम प्लेसमेंट भी ले सकते हो, और उन कंपनी में ऑब्वियसली ज़्यादा अगर काम अच्छा करोगे तो PPO के ऑफर्स भी मिल जाते हैं। PPO के ऑफर मिलता है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार इन सबकी एक अलग से क्लिप्स मैंने सूरज कुमार चैनल पर डाल दिए। अगर किसी का पे आपको इंटरव्यू डिटेल में देखना है तो उस चैनल पर जाओ और वहाँ पे जाकर पूरे डिटेल में एक एक वीडियो देख सकते हो। तो चलो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।